ठीक है, बहुत दिन बाद भेंट हो थी, कुछ हमरो गलती, कुछ कोरोना वाला मामला गड़बड़ाए दे से एक साल निकल नहीं पाए ना, आप सबसे मुलाकात नहीं हो पाओ। लेकिन आज अपनी परिवार पूरा यहाँ आप लोगों से भेंट हो रही, बहुत नीक लागत हमको। अपने परिवार के तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानित बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे पिताजी के साथ ना हो सके, हमारे बाबा जी के टाइप के कुछ लोग हैं। या देखा जाए है आप स्वतंत्र पार्टी रही थी, तारा निशान कह रहे, हम लोग तो कहानी सुनी था, किस्सा सुना था। और आज तमाम अपने परिवार के तमाम हमारे नौजवान लोग, लड़के लोग मौजूद हैं। आप सब लोगों का हाथ जोड़ के प्रणाम। माताएं बहनें बच्चे हैं, आप लोगों का नमस्कार। हमारे यहाँ अब एक एक नाम हम कहाँ तक ले देखा जाए, कहूँ एक तो नाम भुलाया जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अपने परिवार के हमारे तमाम सम्मानित प्रधानगण हैं, सम्मानित पूर्व प्रधान हैं, सम्मानित पीडीसी है, आदरणीय बाबा जी है, प्रमुख जी है। बहुत खुशी हमका बताए कि आदरणीय कमलेश जी बहुत समाज सेवा की नहीं अपने से कोनो दूरा नहीं है, और आज अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ देने हम आपका बधाई देते और पार्टी की ओर से धन्यवाद देते। आपके लोकप्रिय विधायक जी हैं मुन्ना बाबा, हमारे जिले उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष, हिंदू वाहिनी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आपका आदरणीय भाई अशोक सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। बिट्टू भैया का जब से दोनों ब्लॉकों सौंप दिए हो तब से हम सोचना कुछ कम हुई है, आओ क्या देखो हो गया। और संदीप भाई भैया माफ कर, इधर सबका नाम नहीं ले पाइए, आप सबका हाथ जोड़ के प्रणाम। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित हमारे यहाँ कार्यकर्तागण पदाधिकारीगण मौजूद हैं और सभी नौजवान साथी। तो बताओ कहाँ जाए, हम आपका मार्गदर्शन दे लायक हैं। यहाँ तमाम बड़े बुजुर्ग हैं, ना जाने कितने आपके मार्गदर्शन में तो हम लोग निकले रहे। आज से 30 साल पहले आप लोगों का याद ना हुई शायद, लेकिन आपके पिताजी रहे और बड़े बुजुर्ग लोग रहे, याद आप है कह रहे। तब तमाम ही आई जो आज पक्की डामर सड़क देखी थे, सब धूरे धूल रहा। एक बाजी बहुत पहले जब कुछ नहीं होत रही तो सांसद से आपके यहाँ गांव कुछ खड़ंजा वगैरह लगो वगैरह, बहुत पहले की बात है। वही टाइम रहा जब एक गांव में बिजली पहुंचावे खड़ती, साल साल भर कागज पत्थर रगड़े पड़ा था, तब कहूँ एक गांव में बिजली पहुंचा मेरे था। तो जैसा कि कहें कि हम लोग तो कुल जमाना देखा गया है, सबके सरकार देखा गया है, तमाम ना जाने कितना प्रधानमंत्री देखा गया है, ना जाने कितना मुख्यमंत्री देखा गया है। और जे चाहे देश के प्रधानमंत्री कुर्सी हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी हो, वहाँ अगर बैठे हैं तो केकरे आशीर्वाद से, केकरे ताकत से, आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनता है, आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनता है, आपका आशीर्वाद विधायक प्रधान जितना प्रतिनिधि है सब हमारे गरीब जनता के विश्वास के बल पर हम लोग आगे बढ़े। अब सवाल है कि जब वो उसकी कुर्सियां मिल जाती तो उसके बाद जनता की तरफ को जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, जरूर होनी चाहिए। क्या कि जब गरीब परिवार के लोग चाहे घाम होए, जाड़ा होए, गर्मी होए, बरसात होए, हम लोग तो देखे थे वोटिंग के दिन निकले थे कि गरीब से गरीब परिवार लाइन लगाए खड़ा है पोलिंग बूथ पर। हमारी माता वाता है सज धस का नीक नीक कपड़ा पहन के बेचारी खड़ी रहती, बच्चा का लिया खड़ी रहती, 2-2 घंटा 3 घंटा का वोट डायरेक्ट मिले। और जब आप लोग वोट डाला जाते है तो हमारे ख्याल से अपने दिल में एक बहुत बड़ा भरोसा लेकर जाते हैं कि जे का हम वोट देवे, जौन सरकार बनी, जौन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनी है, वह कम से कम जो हमारे सबके सामने जो दुख दर्द है, जो समस्या है, जो दिक्कत है, वो का दूर कर करती ताकत लगाती है, जो ताकत आप लोग उनका देते। यह तो सोच कर जाओ जाता है।
और यह हम लोगों का सोचे पड़ेगा कि सालन साल हमारी जनता वोट दे चली है। सालन साल हमहू देखा था चुनाव में आप लोगों के बीच में जाते हैं, कई ना जाने 30 साल में विधायकी और संसदीय चुनाव मिलाए का हमारे ख्याल से 8-9 खेवा तो आए हैं आप लोगों के बीच में, केवल चुनाव का अगर बात करें। और एक बात हमेशा सुनाई पड़त रही, आप लोगों का हमेशा साथ मिलाई अपन घर क्षेत्र है। लोग कहा था कि मनकापुर मुजहना ज़्यादा बढ़ गई वो सब का नहीं पता। जितना मनकापुर हमार घर है उतना हमार मुजहना घर है, और खास करके ही मुजहना ब्लॉक। लेकिन बात जो है कि हमेशा आप लोगों का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, लेकिन तब वो हमका याद है हम यहीं के बच्चे आ गया तो ऐसा बोल ले बस। हम आपके बछईपुर का बात बताई दी, हम आपके छजवा मथुरा की बात बताई दी, महंगाई की बात बताई दी। कितनी दिक्कत नहीं है सड़क पर, कितनी दिक्कत है। और अंत में कुछ नहीं हो पा रहा तो अपने सांसद नीचे जोन कुछ 500 मीटर कितना खड़ंजा लगवा पाना लगाओ गया लगा रहा, और कुछ काम हो रहा, लेकिन सांसद नेट कितना हो और सरकार के पास कितना पैसा होता। सांसद नेट से थोड़ा या विधायक नेता आप सोचा जाए बाबा अपने केवल विधायक नेट से कोई काम करा दे, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर सरकार चाहे तो कोनो काम असंभव नहीं है। और दुख की बात है कि हम लोग भी आप लोगों की शिकायत सुनते रहे, यहाँ की बात सुनते थे। रात का 1 बजे आए ना गढ़ा रहा, शायद कोनो न्योता आ रहा, पानी भरा रहा, याद हमका भुलाई थोड़ा है। कहा कि अपने परिवार के सामने अपने परिवार का दुख दर्द ओका भुलाई कब हो नहीं सके। लेकिन क्यों ऊपर सुना वाला नहीं रहा था, चाहे जितना चिट्ठी लिख लो, चाहे जितना मिल लो, चाहे जितना सिफारिश के लो, लेकिन क्यों ऊपर सुना वाला नहीं रहा। वोटवा हम लोग देते रहे, वोट आप लोग देते रहे हो, लेकिन वो वोट पाने के बाद जो एक नेता या एक मुख्यमंत्री या एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है गरीब जनता के लिए, वो का इनके सबके समझ बात नहीं आवत रही। वोट लेके बैठ जाता रहे, आपन जेब भरत रहे, आपन विकास होता रहा, और जैसा कि बाबा कहे कि क्षेत्र गढ़ा हो चला गया। और एक साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो चाहे मायावती का राज रहा हो 3 बाजी, चाहे मुलायम सिंह का राज रहा हो 3 बाजी, और चाहे उनके बेटवा के 5 साल सरकार हम लोग देखें, हम लोगों के दुख दर्द दूर करवाला क्यों हम लोगों के पास आवा नहीं। मायावती का सरकार 3 बार हमारे गरीब परिवार बनाए हैं। वह कहते हम गरीब घर का बिटिया हैं, और हमारा गरीब परिवार समझता था कि वह गरीब घर का है। गरीब के सामने रोज सवेरे से उठकर संजा सोवे तक और रातों जो दिक्कत होती वह दूर करी। लेकिन हम मायावती का जो स्टेटमेंट हो कहा चाहिए था, जब किसानों के लेकर बात हम लोग गए कि पेमेंट नहीं होते तो कहें कि हमारा वोटर गन्ना नहीं बहुत है। जब हम लोग बिजली लेकर बात कहें कि बिजली नहीं आवा थी तो अगर हमारा वोटर झोपड़ी में रहा तो बिजली की जरूरत नहीं है, यह खुद अपने मुंह से कहे, अखबार में छपा। उनके समय में केवल एक चीज का महत्व रहा मायावती जी के, साल में एक त्योहार बहुत जोर शोर से मनावा जाता रहा। सारे प्रधान लोगों से पैसा वसूला जाता रहा, सारे कोटेदार लोगों से पैसा वसूला जाता, थाने पर दलाली होती रही। कौन सा त्योहार मायावती जी मनाती थी बताओ? उनके जन्मदिन। वो के लिए पूरा सरकारी महकमा लाग जाता हो, गरीब से गरीब आदमी छोड़ा नहीं जाता कि जैसे पैसा लेकर मायावती जी के गटई में हीरे का हार डाले का, मोट नोट का माला पहरे का, वो सब हम लोग टीवी पर देखे ना। और जो उनके भ्रष्टाचार से हम लोग तंग हो जाते हैं तो मुलायम सिंह उठ के खड़ा हो जाता है कि हम किसान हैं, और हम लोग उन्हों का सरकार 4 बागी बनाए यह सोचकर कि जो किसान के सामने खाद की समस्या है, गन्ना के दाम की समस्या है, बिजली सड़क, वो क्या दूर करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि वो बड़की कुर्सियाँ बैठे, उनके बेटों बैठे, लेकिन हम लोगों के किसान के बात कोई सुना वाला रहा नहीं। खाद लेक हो तो चुप्पे से रात में शटर से धीरे से खोल कर दूसरे दाम पर मिल जाते हैं, या पुलिस का लाठी दिखाओ, सवेरे दिन में लाइन लगाए।
आज अगर काटा जावा जाए अपन ट्रॉली लाद के तो काटा बाबू हाथ जोड़ के कहा था कि भैया 5 क्विंटल 5 किलो 10 किलो छोड़ दो, है कि नहीं? लेकिन आज से 5 साल पहले और 15 साल तक ओकरे पहले कौन सा ऐसा साल है, कौन सा ऐसा किसान है जो अपन ट्रॉली लेकर ना गए हुए गन्ना लाद के और 5 क्विंटल 8 क्विंटल घटतौली ना खाओ हर ट्रॉली से बताए जो आपके आँख के सामने आपके पैदा की दिन रात मेहनत के साल भर के फसल आप लोग लाद के ले जाते हो और आपके आँख के सामने होकर टाका पड़ा था। हम लोग बोल नहीं सकते रहे, कहा कि क्यों सुनने वाला नहीं रहे। आज हमारे तमाम लड़के भैया हैं जे 5 साल पहले भी चाहे 10वीं बोर्ड के इम्तिहान देने हो चाहे 12वीं के है, अगर समाजवादी पार्टी के समय में जब बोर्ड के इम्तिहान देने तो हाथ खड़ा करके बताए दो कुछ ना कुछ तो पढ़वे क्यों हुई दादा, ऐसा तो है नहीं। अब बताओ कितना पैसा लगा था पास कराई? 10,000 5,000 ठीक हो जाता हो, क्यों बचत नहीं रहा। और जे गरीब परिवार का लड़का जे बेचारा दिन रात पढ़ाई से चाहे वो लालटेन ढबरी जलाए पढ़ी चाहे जैसे पढ़े ओकरे माता पिता के पास पैसा नहीं दे करती लिखे देते रहे क्या बाजी उठा खड़ा करते रहे, तलाशी लेते रहे, बहिरे बैठा होते हर कराते हो, बेचारा लिख नहीं सकता। ये हाल रहा अपने समाज का, मरतो रहे। सही का और क्यों पूछा वाला नहीं रहा। हम लोग बात कहा था ना ऊपर, क्योंकि धान थोड़ा रहा, धान के पार रहा कि जनता का जैसे कि अपने बाबा कहे खून कैसे चूसा जाए। और जब नदी नाला किनारे तालाब के किनारे बरसात में आप जाओ तो कोची लग जाता घोड़े जोक लग जाती ना, और जोक जब तक खून चूसी मने वो कहे वजह हम बताई। और जब वो मोटाई के गिर जाती वो अपन रेग जाई तो घरे पहुंच तो देखो खून बहत हो। कहे कि जोक के जो दांत होता है वो हमारे एक रसायन होता है, वो रसायन जौन होता है आपका दर्द खत्म कर देता है, वो काटे रही आपका दर्द ना होगा। यो सब जने जोक की तरह खून चूसे ना, हमका सबका पता नहीं चला, जाना तो कहे नहीं पता चला। कहे कि हम लोग उनके दांत में जो जातवाद रहा, जो धर्मवाद रहा, ओकरे वजह से हम लोग दिक्कत नहीं जान पाए, पीड़ा नहीं भाई कि अरे हमारे बिरादरी को इनका वोट दे दीजिए भाई, कमो हो चाहे ना हो, है कि ना। सालों साल ही खेल हो गए। और अगर गेंद के बात कह ली तो 2014 के पहले हम लोग मोदी जी के बारे में जानत नहीं रहे, केवल नाम सुन रहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री हों ईमानदार, और ईमानदार बने के बहुत सबका मन रहा कि एक ईमानदार बने आए जाए अपने देश में। कहे कि वो करे पहले 5 साल तक कांग्रेस के सरकार में 2-3 साल आखिर में हर महीना हर पत्रिका हर समाचार में बड़ा लिखा के आवत रहा, हजारन लाखन करोड़ के घोटाला लिख के आवत रहा। 2G स्कैम 1,70,000 करोड़ का घोटाला, खेल कूद वाला स्कैम, कोयला वाला स्कैम, कुछ तो हम भुलाएंगे। 1,70,000 करोड़ के केवल एक उनका घोटाला था। अब 1,70,000 करोड़ कितना होता है? यानी कि 1 करोड़ रुपया यहाँ रखो और वो का 1,70,000 बार और 1 करोड़ रुपया रखा चला। अब आप सोच लो कितना रुपया वो केवल रुपये की बात नहीं रहे, वो रुपया से हमारे यहाँ बिजली लाग सकत रही, जो देश के 70 साल हो गए नहीं लाग रही, गाँव तमाम सड़क बन सकत रही, तमाम काम हो सकत रहा, गरीबन के घर बन सकत रहे, वो समय हम लोगों के माता बहनों गैस मिल सकत रही, आपके किसान लोगों के खाद मिल सकत रहा, गन्ना दाम मिल सकत रहा, वो तो अलग बात है। आप ही सोचा जाए कि वह रुपया से कितना हमारे नौजवान भाई जिनके सामने आज बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, कितना डिग्री कॉलेज, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज, कितना मेडिकल कॉलेज बन सकता है जहाँ ये लोग पढ़ लिख लेते हैं, और उसके बाद कितना फैक्ट्री, कितना मिल लाग सकते रही जहाँ इनके आज एक सम्मान के साथ इनके गुजर बसर और इनके जिंदगी चलती है। ये लोग केवल विकास, केवल सड़क, केवल बिजली का पैसा थोड़ा लूटे,
ये लोग तो हमारे दो पीढ़ी का भविष्य लूट के चला गया। आज हमारे बेचारे नौजवान लोग तारा था, सारी चीज हम लोग देखे रहे। और तब पे जब इनके घोटाला से थक गवा गए तो हम लोग मोदी जी का हेडलाइन है कि नहीं, केवल एक विश्वास रहा, भरोसा रहा। और विश्वास और भरोसा तो आप लोग जब से देश आज हो गए हैं तब से करत चलाए हो, लेकिन के ऊपर खरा उतरा नहीं, केवल हम लोगों का धोखा मिला। लेकिन 2014 में मोदी जी का प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठाए देंगे और वह सबसे पहले अपने भाषण में लोकसभा में कहे कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं इस देश का प्रधान सेवक बन के आया हूं और चौकीदारी करूंगा कि हमारे गरीब के जेब का पैसा कोई लूटने ना पाए। 2014 पहले हम लोग समय देखे रहा, कहूँ कहूँ बिजली रही, 20 गांव में गिर लो तो 2 गांव कहूँ खंबा तार लाग रहा रहे। और वही 2 गांव में कब 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब बिजली आवे कब आओ पता नहीं रहा। 2014 के बाद आप उनका चौकीदार बनायो, अपने जो गरीब लोग जो दिन रात मेहनत करके पैसा जो हमारे देश के खजाना में भेजा तो पैसा के लूट बंद कर दे और एक तरफ से हमारे गरीब लोगों के लिए काम हो जाए। घर बनेला, शौचालय बनेला, गैस मिलेला, बिजली लागेला, पेंशन बढ़ गए, हमारे किसान लोगों के निध में पैसा आवेला खाते में। और कौन सा खाता? जनधन खाता जो मोदी जी खुलवाएगा। आज इलाज के लिए पैसा आवेला, बीमा होएला कि 1 रुपया महीना दो और 2 लाख के अगर कहूँ चोट लाग जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो 2 लाख का आप लोग इलाज करा लीजिए और 90 पैसा रोज दो। और हमारे ख्याल से 30 लाख या कितने के जीवन बीमा हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। ये सोच और क्यों दिखाई रहा, और क्यों प्रधानमंत्री सोचे रहा कि हमारे गरीब के महिलाओं के सामने रोज की समस्या है कि सड़क के किनारे रात का जाग पड़त है, इनके लिए क्यों शौचालय बनाए दे। और केवल मोदी जी रहे जो लाल किले से ऐलान किए रहा कि अगर हमारे देश में मंदिर की जरूरत है, अगर हम लोग मंदिर बनाएंगे तो उसके साथ साथ हमारे देश के गरीब जनता को शौचालय की भी जरूरत है। और लाल किला के से बोले रहा मोदी जी और काम हो रहा। कितनी बड़ी सोच है का हम बात करना चाहिए और कितने गहराई थी जो हम लोगों के सामने, हमारे गरीब परिवार के सामने जो रोज के दिक्कत आवत थी, कितने गहराई तो का समझे कोशिश की है, का दूर करे कोशिश हो रही है। हमारे तमाम गरीब परिवार हम जाने थे, कब्बो कब्बो पहले जब आग लागत रही तो घर तो जले जाता रहा, लेकिन उनके साथे साथे उनके साल 2 साल 4 साल के कमाई जो उनको पक्षम रखे रहते रहे, गद्दक नीचे सीए राहत रहे, छपरम खोसे राहत रहे, वह हजार रुपये जल के खाक हो जाता। और अगर गरीब परिवार बैंक में जाए खाता खोले करती कि वहाँ के पैसा सुरक्षित रहे, जो कुछ 10-20 रुपये बचाए ले तो बहिरवे से चौकीदार भगाए देता है कि तहार यहाँ का काम है। और मोदी जी का बात रही कि बैंक वाले घर घर मोटरसाइकिल लेके कुछ छोटकी मशीनियाँ लेके गए और सबके खाता खुलवाई दे। और तब तो हम लोग नहीं समझ पाए ना, खुश रहे कि यहाँ खाता खुल गए, लेकिन ये नहीं पता रहा कि बाद में उतना कितना पैसा उठावे, पेंशन का पैसा, इलाज के पैसा, आपके किसान के सम्मानित का पैसा, और एक को पैसा वहाँ से क्यों बीच में लूटे वाला बनाई। हम लोगों का एक सम्मान की जिंदगी जीना सिखा दिया मोदी जी ने। हम लोगों का आपन ताकत का एहसास दिखाई दे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। हम लोगों का अधिकार का है देश में, वो का असल माने में हम लोगों का अगर पता चला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पता चला है। नहीं तो हम लोग अपने अधिकार का नहीं समझते हैं, हम लोग अपने वोट के ताकत का नहीं समझते हैं। वोटवा बहुत जने जाते नहीं रहे थे, और जैसा कि हम कहें जब हम लोग 20 में आवत हैं, पहले आवत हैं वोट मांगे तो सब लोग यहाँ कहते कि वोटवा तो दे चलाए थे तो होत का जैसे मिलत का या गरीब का सुनाई नहीं होती। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी रही, हम लोग जब जाए लागत है तो रस्तम घेर लेते रही कि भैया रहे खट्टी घर नहीं है, कुड़िया में रही थे, राशन नहीं मिलत है कि नहीं। और हम लोग गरीब परिवार के लोग कहना चाहिए, लेकिन हम कहा चाहिए बहुत जने तो आप लोग उठवा नहीं डाले जाते रहो, कहा कि वोट का मतलब हम लोग भुलाई गए ना, कुछ मिलत नहीं रहा। और बहुत लोग जो गरीब परिवार के लोग थे
देश देते रहे। अब एक का फायदा वह नेता लोग उठावत है जो जनता के लिए राजनीति नहीं करत है, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने जेब के लिए राजनीति करत है, वही एक ऐसा फायदा उठावत है। आपस में लड़ाई लगवाए के, जात का बात कह के, धर्म का लड़ाई लगाए के, आपन स्वार्थ सिद्ध करे में लोग लग जाते हैं। लेकिन ये मोदी जी का सरकार है, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, जहाँ चाहे जिस धर्म के लोग हों, चाहे जोने जात के हों, हम लोग मंच लगाए गए, गांव गैस के कनेक्शन बांटा गया है, बाबो बांटे नहीं। हम लोग जगह जगह सौभाग्य योजना में गरीब लोगों का फ्री बिजली का कनेक्शन बांटा गया है। और हम तो देखे ना कि कोनो पर पक्षपात नहीं हुआ है, हर धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान, सबका बांटा गया है, हर जात का बांटा गया है। केवल एक चीज के लाइन रखी गई रही कि गरीब है और वो का पहले मिले चाहिए, और गरीब के जात नहीं होती। जौन गरीब है, चाहे जौने जात का हुए, चाहे जौने धर्म का हुए, रोज का समस्या उनके सामने वह रहती। ये क्यों नहीं कह सकते हम फला जात का गरीब हम तो हमका नहीं समस्या है, वह जात का गरीब हमका ज्यादा समस्या। और एक गरीब का मानक बनाए के हर सारी योजना भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और जो घर का बात हो गए, गैस का बात हो गए, शौचालय का बात हो गए, पेंशन का बात हो गया, भाई जो राशन का बात, जो हमारे माता जी लोग कहते कि राशन नहीं मिला था, गैसों फ्री मिला था। और आज खुशी का बात है कि आज कोई शिकायत नहीं कह सके थे, अंगूठा लगाए के हमारा परिवार, गरीब परिवार महीने में 2 बार आज राशन देने का काम हो रहा है। कोरोना काल से चालू था, जब हमारे उत्तर प्रदेश के मजदूर लोग कांग्रेस वाले तो मोदी जी को ऊपर उंगली उठाते की है, नहीं इंतजाम कर पाए। लेकिन जो सच्चाई है आप लोग जाना जाए कि जब कोरोना काल हुआ तो जहां जहां कांग्रेस का सरकार रही और जहां आप पार्टी का सरकार रही दिल्ली में, ये लोग जबरदस्ती महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में बस लगाए ट्रेन चला के जबरदस्ती भेजा गया हमारे यहाँ के लोग, और उनसे कब पूछ लो, जबरदस्ती भेजा गया। लेकिन ये हमारी सरकार रही, हमारे बहादुर कार्यकर्ता रहे, जो रास्ते में ब्लॉक पर जहां जहां कैंप लगाए गए, वो जो बेचारे मजदूर दिन पर दिन चल के आवत रहे, उनका राशन देने के काम, पानी देने का काम, चप्पल और जूता तक दे काम हम लोग किए। और कोरोना काल से इतनी बड़ी जीत मिली कहा कि जो फ्री के इंजेक्शन, फ्री का टीका क्यों बचाना हुई जगह लागना हुई। आज जो हमारे सामने आप लोग बैठा है, हम दावे के साथ कह सके थे कि क्यों अपने परिवार के इस मनई नहीं बैठा है जगह भारतीय जनता पार्टी के कोनो न कोनो योजना के लाभ ना मिला। और आज फिर जब राशन का बात आया थी तो हम पूछे कि भैया राशन ना मिलत का, तो सब कहता है अनाज मिलत है, तेल मिलत है, चना मिलत है, और क्या मिलत है, नमक मिलत है। अब तो नमको खावा गया है भाई, अब तो नमको खावा गया है, तो अब क्या बचा है? अब वाकई क्या बचा है सोचो। सड़क बना थी, बिजली लागा थी, राशन मिलत है, गन्ना किसान लूटा नहीं जाता है, बच्चे लोग धड़धड़ा पढ़ा था, उनका सबका तो लैपटॉप कल योगी जी के ना कंप्यूटर लैपटॉप मिला वाला है, पता नहीं क्या है कि नहीं। राशन मिलत है, काम हो रहा है। और आपके विधायक जी हैं मुन्ना बाबा, वो एक तरफ से लाग हम देखे तब 5 साल कितना मेहनत किए नहीं, और तमाम सड़क जो हम लोग सपना नहीं सोच सकते बनत चली जाती और बनी। तो अब क्या बचा है? अब केवल एक चीज बचा है, ये तय कहलेख है कि जब ही जनता के लिए, परिवार के लिए इतना योजना, इतना काम भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो आपका ही तय कर रखा है कि मुन्ना बाबा चुनाव है या आप सबके चुनाव है, ये आप सबका तय कर है कि नहीं। अगर आप सबके चुनाव है और ये हमारे पुरान परिवार सामने है हमरे, और आप सबके दुख दर हमार दुख दर रहा था, हमू चाहिए था अपन परिवार आगे बढ़े, अपन छेद चमके, हमू सबका नीक सड़क पर टहरे मिले, और रात का कब्बों के शादी वादी बजाई तो बढ़िया लाइट वाइट लाग रहे। तो आप लोग जीता जाए चुनाव तो हमू जीता, बाबो जीता है, क्या कि बाबो का घर है कि नहीं। तो अपन परिवार और घर जीता हुआ बात कर रहा है ना आपसे, केवल बाबा के लिए वोट थोड़ा मांगा है ना हम तो।
आपके और अपने ये परिवार और ये क्षेत्र का आगे बढ़ावे खड़ती वोट मांगा है। हमका पूरा विश्वास है कि जैसे आज आप लोग ये इकट्ठा है, एक जिम्मेदारी के साथ ये लड़ाई जीते के काम आप सबका है। और जिम्मेदारी के साथ हम कहे जिम्मेदारी शब्द इस्तेमाल करते हैं, यह खत इस्तेमाल करे थे कि अगर जो 5 साल हम लोग काम देखे हैं, आप सोचा जाए, लेकिन पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15-15 साल सपा बसपा वाले रहे। अगर वह लोग अपन जिम्मेदारी समझे होते तो आज हम लोगों का गांव देहात का इलाका बंबई घर चमका था। आज हमारे बच्चे ना जाने कहाँ होते। तो ये जिम्मेदारी हमको अपने परिवारों के लिए रखे, अपने समाज के लिए करे, अपने परिवार के लिए, अपने घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि इन्हों का भविष्य आगे बढ़े, इन्हों का आगे जीवन सुखी रहे, है कि नहीं। आज अगर हम काम की बात कह ली, छोटी सी बात, काल हम गोंडा से जाते हैं, आप जाना जाता है कि आपके ताकत के बदौलत गोंडा में 3 रेलवे ओवरब्रिज पास कराया हुआ गया, ऊपर सरकार से कह गए, योगी जी अस्पताल बन गए हैं। आपके यहाँ बिजली में 132 केवीए का हमारे ख्याल से 50-60 करोड़ का लागत के बिजली का घर बन रहा है, बिजली में कैंप चालू हो गया है और तमाम काम हो रहा है। ये सब वह पैसा रहा जो अब तक ये लोग लूट अपने जेब में भरत रहे, और आज हम लोगों के लिए काम आ रहा है, आप लोगों का काम कर रहा है। ये चुनाव आपके चुनाव है, यहाँ वही लोग जो अभी तक लूटिन खाई न 5 साल से इनका लगा नहीं लाग है, फिर से वह जात पात और धर्म के नाम से आप लोगों का बीच में आवे कोशिश करी है, आप सबका वोट ले कोशिश करी है। लेकिन आप लोग जिम्मेदारी से कहाँ के काम के इसी, कहाँ हमारे सबका भविष्य सुरक्षित है, कहाँ आगे हमारे सबके काम बने है, यह सोच के आप लोग वोट डाला जाए, यह आपसे कह रहा है। और जहाँ तक हम लोगों की बात है भाई, हम लोग तो हर समय देखा गया है ऊंच खा चुनाव हारा गया है, चुनाव जीता गया है, लेकिन जब तक ये परिवार साथ आता है तब तक हम कहूँ हमारा उत्साह कम ना हो। और यह परिवार के लिए जिम्मेदारी हम लोगों के लिए कम ना हुई। हम लोग चाहे चुनाव जीता रही, चाहे चुनाव हारा रही, चाहे चुनाव लड़बे ना करें, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी हमेशा हम लोगों के ऊपर है, और खास करके हमारे ऊपर है। क्या कि जैसे कि आप आपके पिताजी के साथ भी हो, वैसे आप हमारे बाबा जी के समय से साथ के लोग याद है हमारे सामने बैठा, तो ऐसा अपन परिवार आगे बढ़े, हमों का वही में खुशी है, हमरो लोगों के काम हुए। यही कह के आप सबका फिर धन्यवाद नहीं चाहिए था, आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी है, और फिर जल्दी भेंट हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।